अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मेरी तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये चांद रात के कुछ क्लिप्स हैं जिसमें मैंने बिरयानी का मसाला बना लिया था और बेटियों ने मेहंदी वगैरह लगाई थी, जिसका कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया था। मैंने आपको शॉपिंग व्लॉग में दिखाया था, मैं मेहंदी लेके आई थी तो वो मेहंदी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। हालांकि उन्होंने मुझे कहा कि बहुत अच्छी मेहंदी है तो मैं ले आई, या फिर इनके हाथों पे कलर नहीं आया, इन्होंने जल्दी उतार दी लेकिन कलर बिल्कुल अच्छा नहीं आया था। तो यहाँ ये मैं इनकी मुझे दिखा रही थी मेहंदी, और मैंने बस मसाला वगैरह बना लिया था। वैसे तो कैमरा बड़ा जबरदस्त है। ओए 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 तो ये हमारा बेल था, तो बेल ज़िबा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बानी हो गई थी। तो कलेजी वगैरह आ गई थी। बिरयानी को मैंने पहले ही दम लगा दिया था, रात को मैंने दिखाया था आपको मसाला बनाया हुआ। तो बस सुबह मैंने राइस बॉईल किया और उसको दम लगा दिया। अभी मैं कलेजी वगैरह काट रही हूँ, कलेजी फ्राई कर दूँगी। तो सुबह सुबह तकरीबन 8 बजे तक हमारी कलेजी वगैरह आ जाती है। लेकिन फिर भी मैं बिरयानी क्यों बनाती हूँ, क्योंकि सबको भूख लगी होती है, खाना खाना होता है, तो इसलिए मैं बिरयानी भी बना लेती हूँ, फिर मैं कलेजी भी बना लेती हूँ। तो साथ में फिर बाद में मैं गोश्त वगैरह फ्राई करके देती रहती हूँ, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सारा कुछ इकट्ठे से बना दूँ। और 9 बजे सबको भूख लग जाती है। तो काफ़ी सारे बंदे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद बहुत मज़े की गुजरती है। हाय हाय, चलो अब ईद मिलो, ईद मिलो। छोटी सी बोतल लेके आता हूँ, अकेले बैठने वाली। 20 रुपए मैं दूंगा, टेंशन नहीं ले, सारों को दूंगा सब। तो यहाँ सब बच्चे, मेरे देवर के बच्चे भी आ गए थे तैयार होके। तो वो ईमान ने थोड़ी सी उनकी वीडियो बनाई, मैं कलेजी काट रही थी, मुझसे ईद वगैरह मिल रहे थे। और इब्राहिम ब्लैक शर्ट में, जो इब्राहिम था तो उस बेचारे के कपड़े ही टेलर ने स्टिच करके नहीं दिए, जो शलवार कमीज़ बनाने के लिए दी हुई थी, तो इसलिए फिर उसने पैंट शर्ट ही पहनी हुई थी। तो यहाँ पे जो निमरा और हाया और ईमान वगैरह, वो भी थोड़े बहुत उन्होंने अपने कपड़े वगैरह दिखा दिए थे। तो यहाँ पे फिर बस बच्चे सारे तैयार हो गए थे, और मेरा तो बिल्कुल मैं तैयार नहीं हो पाती। सारा दिन दिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। सुबह शुरू होती हूँ तो रात तक बस गोश्त के साथ ही मेरा दिन गुजरता है। लेकिन मुझे मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से ईद गुजारना। तो ये सब भी अल्लाह की नेमतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह में अल्लाह ने इतनी तौफीक दी कि हम कुर्बानी कर सकते हैं। और यहाँ ये लड़कियाँ वीडियो बना रही थी, और नबील हमेशा की तरह अपनी टांग अड़ाने आ गया था इनके काम में। ये जब तक इनको छेड़े ना, इनके साथ शरारत ना करे, इसका बिल्कुल भी टाइम नहीं गुजरता इनके बगैर। बस सारा दिन मस्ती करता रहता बहनों के साथ। तो यहाँ भी मैं कलेजी फ्राई कर रही हूँ। तो कलेजी जो है वो मैंने सारी काट के रख दी थी और धो के भी रख दी थी। बस अब जो कोई आ रहा था खाने के लिए तो फिर मैं उसको थोड़ी सी जल्दी से फ्राई कर देती थी। थोड़ी थोड़ी कर रही थी, एक दफ़ा मैंने सारी करके नहीं रखी, फिर ये बार बार गर्म करने से सख्त हो जाती है कलेजी। तो मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ़ तरीके से करती हूँ, प्याज टमाटर वगैरह नहीं डालती, सिर्फ ऑयल और मसाले डाल के बस हल्का सा फ्राई करती हूँ। बड़े मज़े की बनती है इस तरह भी। और बाकी अभी मैं गोश्त वगैरह काट रही थी, तो खाना मैंने सबको खिला दिया था। तो अभी मैंने कहा गोश्त काट के इनकी टिक्के वगैरह बना दूँ, टिक्के बोटी वगैरह। बस इसको मैं थोड़ा सा बॉईल करूँगी। तो बाकी इसमें चर्बी होती है, ऑयल की इतनी ज़रूरत नहीं, हल्का फुल्का डालना हो तो डाल दें। फिर मैं इसमें नमक मिर्च वगैरह थोड़ा से मसाले डाल के इसको भून लेती हूँ। इस तरह झटपट से ये टिक्का बोटी सी बन जाती है और सबको बहुत पसंद आती है इस तरह से बनी हुई ये बोटियाँ। और बाकी यहाँ पे सारा गोश्त बच्चों ने काट के तैयार कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे बचपन से तकरीबन देख रहे थे। पहले तो कसाई आता था, लेकिन फिर थोड़े से बड़े हुए तो इनको खुद शौक़ होता था कि हम कुर्बानी करें। तो अब ख़ुद करते हैं तो माशाल्लाह काफ़ी ट्रेन हो गए हैं, बहुत जल्दी कर लेते हैं। 10 बजे तक इन्होंने पूरी कुर्बानी कर ली थी। फिर मैंने शॉपर वगैरह कुछ बना लिए, कुछ रहते हैं। तो यहाँ फिर अभी नबील जो है वो बकरे को ज़िबा कर रहा था, बैल जो है वो उज़ैफ़ा ज़िबा कर लेते हैं। तो फिर इनका दिल चाहता है तो एक बकरा दानियाल ने ज़िबा किया था और एक नबील ने ज़िबा किया था। तो उज़ैफ़ा उसको बता रहा था कि यहाँ से छुरी फेरनी है। तो माशाल्लाह बच्चे इतने ट्रेन हो गए कि उज़ैफ़ा तो माशाल्लाह छोटा सा था, तब से बैल को पकड़ लेता था, तो फिर बैल इससे भाग नहीं सकता।
तो मोहल्ले में जिसका बैल भी अगर मस्ती कर रहा हो तो वो फिर इसको बुलाते हैं कि आके हमें बैल गिरा दो। तो सारे मोहल्ले वालों के साथ तो गिराते ही हैं, लेकिन इस दफ़ा तो बहुत दूर से कोई आए थे इसको बुलाने के लिए कि बैल जो है किसी को पकड़ नहीं दे रहा, हाथ नहीं आ रहा, तो आप आओ बैल गिराने। वीडियो भी बनाई हुई थी, मैंने मांगी थी इनसे बच्चों से कि मुझे वीडियो मैंने सोचा था व्लॉग में डाल दूंगी तो आप लोग भी देखना। बड़ा ही ख़तरनाक बैल था, उसने बड़ी लातें मारी, लेकिन उज़ैफ़ा ने भी नहीं छोड़ा, उसको एक दफ़ा पकड़ लिया। नबील भी साथ गया था, इन दोनों ने फिर उनको बैल गिरा के दिया। तो माशाल्लाह से अगर वो ज़िबा करते हैं बैल तो पूरे प्रोफेशनल कसाईयों जैसे, और अगर बारबेक्यू करते हैं माशाल्लाह हम हमेशा से करते हैं तो बच्चे काफ़ी ट्रेन हो गए हैं, इतना अच्छा बारबेक्यू बनाते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल। हमने कभी भी बच्चों को ऐसे लाड प्यार नहीं दिया कि आप ये काम ना करो वो ना करो, सारे काम करवाते हैं और बच्चे माशाल्लाह सब कुछ कर सकते हैं। और ये जो है ईद के सेकंड डे की वीडियो है। पहले दिन मैंने इतना ज़्यादा कुछ व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मैं अकेली थी और सारे काम भी मैंने करने होते हैं, मेहमान आ जाते हैं, फिर गोश्त लेने के लिए सब आ रहे होते हैं, वो देना होता है, सब संभालना होता है। तो बेटियां ज़रा से ईद वगैरह मिलने तो शाम को आके वो फिर घर की सफाई वगैरह मेरी हेल्प करवा देती हैं। तो ये ईद का दूसरा दिन है, तो सुबह मैं नाश्ता बना रही थी और माशाल्लाह इतनी अच्छी बारिश हो रही थी सुबह जब हम उठे, तो काफ़ी देर 2-3 घंटे बहुत अच्छी बारिश हुई ईद के दूसरे दिन सुबह सुबह। और यहाँ मैंने कढ़ाई बना ली थी और साथ में पराठे बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गैस मैंने आपको दिखाई इतनी स्लो थी, तो पराठे बिल्कुल बन ही नहीं रहे थे। 2 पराठे मैंने बनाए, दोनों ही इतने सूख गए थे। फिर उसके बाद मुझे नान मंगवाने पड़े। नान मंगवा के अभी मैं नान गर्म कर रही हूँ और नाश्ता करते करते हमें इतनी देर हो गई, तकरीबन 1 बज गया था, क्योंकि कुछ हम उठे लेट थे। ईद के दिन वैसे ही बंदा थक जाता है इतना ज़्यादा, तो फिर नाश्ता बनाते बनाते गैस की वजह से काफ़ी टाइम लग गया मुझे। लेकिन मौसम बहुत मज़े का हो गया था और कढ़ाई भी बहुत मज़े की बनी थी, तो नाश्ता करके मज़ा आ गया। ईद हमारी बहुत मज़े की गुजरी। आप लोगों की कैसी गुजरी है कमेंट करके बताएं, और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।